नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 26 से लेके 2 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स की गाइडेंस। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी किसी और का। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, द वर्ल्ड के कार्ड, आपके पर्सन अभी अपने लिए एक नए सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये घूमने फिरने जा सकते हैं, इसने जो भी परेशानी देखा होगा या फिर अगर कुछ परेशानी चल रहा हो था तो ये ख़त्म होने जा रहा है उनके लाइफ से। और ये अपने दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से सारी चीज़ों को समझना सीख गए हैं। क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड हैं, बहुत सारे चक्रास उनका हील हुआ है, ये सारी चीज़ों को समझने लगे हैं। और गॉड की, भगवान की जो भी बातें हैं इसमें खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने लिए एक नए सर्कल को ये मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी हम देखेंगे द वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। अच्छा, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, उनको धोखा मिला है, हो सकता है आपकी तरफ से या कहीं और से, इसीलिए ये परेशान है, ये कंफ्यूज है। बंदा भगवान से प्रेयर करता रहता है, प्रेयर कर रहा है अपने लिए, सही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इनको लग रहा है कि जो कुछ हो गया है वो उनके साथ ये होना नहीं चाहिए था। धीरे धीरे इसीलिए खुद को ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ की सर्कल को ये चेंज करना चाहते हैं, ये नया कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो कुछ हुआ उसे भूल के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। कभी कभी बंदा कंफ्यूज हो जाएगा या फिर हो रहा है इन दिनों कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, उन्होंने ऐसा क्या किया। इसके लिए जो, जैसे हम बोलते हैं कि खुद को चेंज कर देना, जो जैसा चल रहा था उस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ना। तो ये बंदा या बंदी उस तरीके से सोच रहा है करेंटली। अभी हम देखेंगे लिब्रा, आप खुद क्या सोच रहे हो। लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे लिब्रा यानी तुला राशि, एम्प्रेस के कार्ड, आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी के बारे में सोच रहे हो। अपने जो पर्सनालिटी है उसको ग्रूमिंग करने में, उसको ग्रो करने में आप बिजी हो। आप मेहनत से सब कुछ कमाना चाहते हो, अपनी ग्रोथ को, अपनी फर्टिलिटी को आप ग्रो करना चाहते हो सकता है इन दिनों आपको देख के दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। कोई ऐसा सोच सकता है कि ये बंदा या बंदी इतनी खुश कैसे रह सकता है, इनके पास इतना कुछ कैसे हो सकता है। जैसे कि नए कपड़े खरीदना, जेवर, अपने लिए
घूमने फिरने की इंतज़ाम, पैसे, अपना स्टेबिलिटी। कभी कभी आप पार्लर जाने के बारे में सोचोगे। जिस तरीके से आप खुद को खुश रख पाते हो, ये सारा चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन दिनों। और हो सकता है आपके प्रति कोई ऑपोजिट सेक्स का भी अट्रैक्शन हो सकता है। अभी हम देखेंगे एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। अभी हम देखेंगे एम्प्रेस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। द हैंगमैन के कार्ड, आप भी अपनी लाइफ को दूसरी नज़र से देखना चाहते हो। आपने भी स्पिरिचुअली बहुत कुछ सीखा। स्पिरिचुअल एवकनिंग जिसे बोलते हैं वो आपको हुआ है। आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने लिए बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपने पहले नहीं किया था, और आप अपने लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो। आप अपने परिवार के लिए मेहनत करना चाहते हो। ज़्यादातर वक्त जो है आप अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए। आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आप मेहनत के साथ साथ अपना और अपना परिवार का ख्याल रखने के बारे में सोच रहे हो, और आप किसी स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो इन दिनों। और आप अपने लिए जो स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई स्टेबल बंदा या बंदी, या फिर खुद ही अपने आप को स्टेबल बनाने में आप तुले हुए हो इन दिनों। जो भी जैसा भी चल रहा था पहले आपके लाइफ में, आप अभी उस तरीके से नहीं सोच रहे हो। आपके सोच में बदलाव आ रहा है। आप अपनी लाइफ को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो। ये एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। हो सकता है लिब्रा जो बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये आपके पर्सन के साथ मैच कर सकता है, और जो उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ जा सकता है। तो आप लोग एनर्जी के साथ जाइए, कार्ड के साथ नहीं, सॉरी, एनर्जी के साथ जाइए, जेंडर के साथ नहीं। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, ये बहुत जल्दबाजी में है। अचानक कुछ ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा है जिसके बारे में आपने भी सोचा ना था। तो ये अचानक से ऐसा कुछ कर देंगे जिसके लिए आप तैयार ना हो, ना ही ये तैयार हैं, लेकिन ये खुद से कुछ करेंगे अचानक से। इनमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, रेस्टलेसनेस है। ये कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है ये आपसे मिलने आ जाए। आप लोगों में अगर रिश्ते में कोई परेशानी चल रहा है, जैसे कि नो कांटेक्ट का सिचुएशन अगर आपका चल रहा है, वैसे तो मैंने नो कांटेक्ट का अलग से वीडियो बनाया है, तभी वो नो कांटेक्ट वालों के लिए उसकी एनर्जी में आया, मतलब उस तरीके से वीडियो बना था। लेकिन ये लव रिलेशन का रिलेशन में भी नो कांटेक्ट का सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बंदा या बंदी रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं। जो ख़त्म हो गया था, जो चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म था आपके नज़र में या उनके नज़र में, रिश्ते में कोई परेशानी थी, रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म था, तो उस रिश्ते को ये दोबारा से पाना चाहते हैं। अपने परिवार को पाना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक देना भी चाहते हैं, पाना भी चाहते हैं। ये आपके तरफ से भी हो सकता है, ये उनके तरफ से भी हो सकता है। बाय हुक एंड क्रुक ये अपने परिवार को पाना चाहते हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा हो, बच्चे हैं तो भी, अगर नहीं हो तो भी ये घर परिवार बच्चे को मैनिफेस्ट कर रहा है। और क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, तो जो लोग पहले से शादीशुदा हैं वो पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, जो नहीं है वो नए रिश्ते में अपने आप को देख रहा है, देखना चाहते हैं। अचानक से ये कोई डिसीजन ले लेंगे जिससे आप भी हैरान हो सकते हो। आपको भी ये लग सकता है कि ये बंदा या बंदी कैसे ये डिसीजन ले लिया जिसके लिए आप तैयार भी नहीं थे, आपने सोचा भी ना होगा। हो सकता है ये आपको इक्वल गिव एंड टेक का ऑफर भी दे दे। अभी हम देखेंगे लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो। लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या चाहते हो। वैसे आप भी एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। फैमिली, बच्चे, घर परिवार,
पैसा, ये सारा चीज़ आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो करेंटली। लेकिन हम देखेंगे आप चाहते क्या हो। डेविल के कार्ड, हो सकता है आपको किसी चीज़ के प्रति एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, तो आप उस अट्रैक्शन से खुद को बाहर निकालना चाहते हो। किसी चीज़ के प्रति आप हो ना हो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से एडिक्टेड हो, कोई शराब की, कोई जुए की, कोई बहुत ज़्यादा खाना भी एक एडिक्शन होता है। किसी को काम करने की एडिक्शन, किसी को सेक्स का एडिक्शन, किसी को झूठ बोलने की एडिक्शन, किसी को बातें छुपाने की एडिक्शन, बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। तो आप में कोई एडिक्शन है जिसके कारण से आप खुद को उस चीज़ में बंधा हुआ पाते हो। आप खुद से कोशिश तो नहीं कर रहे थे इतने दिनों उस चीज़ से खुद को बाहर निकालवाना, लेकिन मुझे लगता है इन दिनों आप जिस एडिक्शन में हो उस एडिक्शन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। या फिर किसी किसी को कंट्रोल इशू भी होता है, तो आपको कोई कंट्रोल इशू भी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन को आपकी तरफ एडिक्शन हो सकता है, एनर्जी वाइज वर्सा हो सकता है, या फिर आपको अपने पर्सन के प्रति एडिक्शन भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे द डेविल के कार्ड क्यों आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, चैरियट के कार्ड। आपके पास दो रिश्ते हैं, हो सकता है आपके पास दो रिश्ते हैं। हमेशा दो रिश्ते मतलब ऐसा नहीं कि कोई अलग इंसान ही होगा, किसी के साथ कैजुअल रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि चैरियट के कार्ड भी आए हैं। तो आप इसी रिश्ते को दोबारा मौका देना तो चाहते हो जिस रिश्ते से आप अभी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। आपके पर्सन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, या फिर आप लोगों में बातें बंद है, तो आप उस रिश्ते में भी हो और अपने बनाए हुए कोई कुछ ऐसा एडिक्शन आपका है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो आप जगलिंग के मूड में हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, वैसे तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं। आप अपने लाइफ में नया कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे नया जॉब, नए रिश्ते, लेकिन आपने पुराने रिश्ते को भी मौका देना चाहते हो। हो सकता है आप अपनी जॉब से और रिश्ते से दोनों तरफ से आप खुद को एडिक्टेड, बंधा हुआ समझते हो, लेकिन आप कुछ इस तरीके के काम करना चाहते हो जिसमें आप अपने कम से कम अपने रिश्ते को दोबारा मौका दे पाओ। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई कैंसर हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकता है। कार्ड मेजर अरकानास के आए हैं तो मैंने बता दिया, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। आप जिस एडिक्शन से एडिक्टेड हो उसके होते हुए भी आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोबारा मौका देना चाहते हो। कोई कैंसर हो सकता है आपके पर्सन, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। वैसे आप कंफ्यूजन में हो लिब्रा, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे आपका नेम फेम दोनों ही बढ़े और आपके फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आए, लेकिन रिश्ते को लेके आप थोड़ा दुविधा में हो, आप जगलिंग कर रहे हो सकता है आपके लिए जॉब और रिश्ता दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए जो लोग जॉब नहीं छोड़ पाते हैं रिश्ते के लिए, क्योंकि पेंटिकल्स के मामले तो हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप पेंटिकल्स को लेके बहुत ज़्यादा बिजी हो इन दिनों। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आप ही के तरफ से आया है लिब्रा। वैसे भी ये एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, लेकिन फिर भी पेंटिकल्स के कार्ड आपके तरफ से भी आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। तो हो सकता है आप अपने जॉब से भी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, तो उस जॉब को नहीं छोड़ना चाहते हो, या फिर रिश्ते को, किसी किसी के लिए ऐसा होता है जॉब और रिश्ते में किसी एक को चुनना पड़ता है। हमेशा थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं कोई इंसान ही होगा। किसी को काम की एडिक्शन होता है, जैसा कि मैंने कहा काम करने की बहुत ज़्यादा एडिक्शन। तो किसी एडिक्शन में आप हो
जिस एडिक्शन के कारण आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और ऐसा है कि आप अपने लिए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस चीज को भी आपको चाहिए। अभी हम देखेंगे इन दिनों इस रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे जो वक्त मैंने बताया 26 से लेके 2 दिसंबर तक की जो वक्त है, इसमें आपकी रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। 26 से लेके मतलब 26 नवंबर आज से लेके 2 दिसंबर तक की जो वक्त है, उसमें आपका रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है। टेन ऑफ सूट्स, बहुत पेनफुल जो आउटकम मिला है। किसी ना किसी को तो धोखा मिलना है, कोई ना कोई ऐसा होगा जो पेन में रहेगा, आप हो या आपके पर्सन हो। वैसे 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड 2 बार आए हैं, एक बार आपके पर्सन की तरफ से और एक बार म्यूचुअल एनर्जी में मतलब आउटकम में आया है। तो कोई बंदा या बंदी, आप दोनों में से कोई एक ऐसा तो होगा जो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान रहेगा, इन दिनों रह सकता है। देख लेते हैं 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। देखो, वर्ल्ड के कार्ड भी 2 बार आए हैं, मतलब जो परेशानी था वो खत्म होने जा रहा है। जो परेशानी आप लोगों को परेशान कर रहा था, टावर के कार्ड आए हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए या फिर होने जा रहा है जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके बाद सारी चीज़ें बदल जाएंगी आप लोगों की रिश्ते में। हो सकता है ये पेनफुल सर्कल ख़त्म होके एक नया सर्कल में आप लोग जा रहे हो। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, यस, आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों का जो दुख है, जो परेशानी है, वो ख़त्म होने जा रहा है। अचानक से कुछ ऐसा होगा जिससे आप दोनों ही बदल जाओगे, आप लोगों की नज़रिया बदल जाएगा। अपने लिए एक नया सर्कल को आप लोग मैनिफेस्ट करोगे, आप लोग नया कुछ करने के बारे में सोचोगे। ऐसा भी हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए पूरी तरीके से ये रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। जो रिश्ते में परेशानी चल रहा है, कोई एक इस रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म करने की भी एक कोशिश कर सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए। क्योंकि टावर का कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड 2 बार आए हैं। टावर के बाद जो होता है वो होना ज़रूरी होता है। हो सकता है इसके लिए कोई काम रुका हुआ है, और कुछ बहुत सारे लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस है, रिश्ते में नई शुरुआत होगी। लेकिन जबकि कार्ड आया है, मुझे बोलना पड़ेगा किसी किसी के लिए लाइफ चेंजिंग कोई मोमेंट आ रहा है, जिससे आप लोग तैयार भी नहीं थे, तैयार भी हो भी नहीं। किसी किसी के लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस आएगा जिससे पूरा लाइफ बदल के रख देगा, जो आप सोच भी नहीं सकते थे। किसी के लिए नई शुरुआत, 80% लोगों के लिए नई शुरुआत होगी रिश्ते में, और 20% लोगों के लिए रिश्ता ख़त्म होना ज़रूरी मुझे लग रहा है। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि जो रिश्ता ना के बराबर चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। जब भी टावर के कार्ड आते हैं तो अचानक से ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, और वो होना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। जिनके लिए रिश्ते से मूव ऑन करना ज़रूरी है, उनके लिए ही मूव ऑन होगा, क्योंकि यूनिवर्स हमारे पेरेंट्स हैं। वो कभी भी हमें ऐसा कोई चीज़ नहीं देंगे जो हमारे लिए सही ना हो। और जिनको रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत है, जिनकी रिश्ते में, उनकी रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन ही होगा। क्योंकि रिकॉन्सिलेशन के कार्ड्स भी आए हैं, बहुत सारे रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, होगा भी। बहुत कम लोगों को
ये परेशानी, मतलब परेशान नहीं कहूँगी, जो कुछ चल नहीं रहा है या आप लोग खुद समझदार हो, जो आपको परेशान कर रहा है ना इधर है ना उधर है, वो चीज़ खत्म होके अगर नया कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो रहा है तो दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस। यस, कोई तो है रिश्ता छोड़ के जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ट्स। कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा, 20% लोग हैं जो रिश्ते को छोड़ के जा रहा है पास्ट बैगेज के साथ। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है, कितना भी 24/7 ये रिश्ता आपको जकड़ के रख रहा है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, तो यू कैन मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। आप सामने की तरफ देखें, अपने लिए सोचें। कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, लेकिन जितना जल्दी आपने ये रीडिंग सुनना, मतलब सुन रहे हो, मतलब रीडिंग खत्म हुआ, आपने सुन लिया, ये वक्त खत्म हुआ, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, वैसा नहीं है। कुछ कुछ वक्त लगेगा, कुछ और वक्त लगेगा, लेकिन जिनका रिकॉन्सिलेशन होना है वो होके रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि टावर के कार्ड के साथ कुछ लोगों की रिश्ते से मूव ऑन होने जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पैसों के कारण, कुछ फिनेंशियल लॉसेस के कारण जो भी रिश्ते से मूव ऑन करेगा उनको कुछ फिनेंशियल लॉसेस भी होगा। कोई इंतजार कर रहा है इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, बहुत सारे कम लोग हैं, और कोई इंतजार कर रहा है इस रिश्ते में, खुद को बांध के रखा है, चाह कर भी रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उनके लिए रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी होगा थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि आज ही आपने रीडिंग सुन लिया। आप इस पॉजिटिविटी को क्लेम करो। आप चैनल में कमेंट करो कि आप इस पॉजिटिविटी को क्लेम करते हो, तो आपके साथ पॉजिटिव हो भी सकता है। और एक बात है, बहुत सारे लोग हैं जो राशियाँ बता बता के हमें ये बोलते हैं, मैडम मेरा ये राशि है, मेरे पर्सन जिनके साथ मैं रिश्ते में हूँ उनका ये राशि है, क्या मेरा उनके साथ रिश्ता आगे जाएगा। प्लीज़ इस तरह के कोई भी क्वेश्चन ना करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव एनर्जी हम कैच करते हैं, इसमें उस तरीके से बताया नहीं जाता है। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। अगर आपको कहीं और से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन उस तरह के कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। सॉरी, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन ना करें। इसमें आपको भी तकलीफ होता है कि मैम ने रिप्लाई नहीं किया, और हमें भी तकलीफ होता है कि हमने आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाई। और ये बात नहीं है कि हमने आपका रिप्लाई कर दिया तो सब कुछ सही हो जाएगा। किसी और ने भी पूछा तो उसका भी बताना पड़ेगा, ये चलता रहेगा। इसीलिए हम, मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ इस तरह की क्वेश्चन की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।